now we will move to the enumeration. सो इनमरेशन में हम देखेंगे कि सबसे पहले कि इनमरेशन क्या होता है, विंडोज़ में हम लोकली इनमरेशन कैसे करेंगे, एंड लिनक्स इनमरेशन के कुछ टॉपिक्स देखेंगे, एंड देन वी विल सी दैट विंडोज सर्वर इनमरेशन, एंड उसके बाद हम जो सर्विसेज हैं उनका इनमरेशन यहाँ पे परफॉर्म करके देखेंगे. Okay, so let's move to the enumeration, right? So basically enumeration होता क्या है वो हमें सबसे पहले समझना है. So enumeration एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम टारगेट के साथ एक्टिव कनेक्शन क्रिएट करते हैं, राइट? सो जब हम इनमरेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम उसकी और डिटेल्स गैदर करने की बात करें, मतलब कि यहाँ पे हम टारगेट के यूज़र नेम, ग्रुप नेम्स, ये सब, उसकी राउटिंग टेबल्स हो गया, आईपी राउटर्स, आईपी टेबल्स, ठीक है, उसके होस्ट नेम, उसके नेटवर्क शेयर्स, कौन सी फाइल शेयर्ड है कौन सी नहीं है, सर्विस सेटिंग्स हो गई, या एप्लीकेशन और बैनर्स का डिटेल्स हो गया, एसएनएमपी डिटेल्स, और उसके डीएनएस डिटेल्स है, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम गैदर करते हैं, राइट? सो इनमरेशन एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे हम एक्टिवली इंफॉर्मेशन तो गैदर कर रहे हैं, लेकिन ये स्टेप में आपको जो टारगेट का आप इनमरेट कर रहे हैं उनका आपके पास परमिशंस होना चाहिए. ओके, सो क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इनमरेशन फेज़ में हमें डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम, पासवर्ड्स, वो सब डिटेल्स मिल जाती है जिनको हम एक्सेस लेने के लिए हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ये भी चेक करते हैं सर्विस सेटिंग्स एंड ऑडिट कॉन्फ़िगरेशंस, एप्लीकेशन बैनर्स, तो इसलिए हमें यहाँ पे टारगेट के बारे में फुल डिटेल्स पता होने चाहिए, राइट? सो इस तरीके से ये जो इनमरेशन फेज़ है वो हम अभी लैब परफॉर्म करके देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं विंडोज़ में हम किस तरीके से इनमरेशन को परफॉर्म करेंगे. ओके, सो विंडोज़ का इनमरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, ये हम जो इनमरेशन परफॉर्म करेंगे ये लोकली परफॉर्म करेंगे, सर्विसेज पे हम इसके बाद मूव करेंगे. सो विंडोज़ इनमरेशन में हम जो देखने वाले हैं थ्रू सीएमडी के, हम देखते हैं कि किस तरीके से इनमरेशन को हम परफॉर्म कर सकते हैं. तो अभी हम मूव करते हैं पहले अपने विंडोज़ इन्वायरमेंट में. ओके, सो ये विंडोज़ इन्वायरमेंट है, यहाँ पे हमें सीएमडी ओपन करना है. ओके, ओके, लेट मी जस्ट इंक्रीज द फॉन्ट साइज. ओके, सो नाउ यहाँ पे हम इनमरेशन परफॉर्म करते हैं. सबसे पहले जब हम किसी भी सिस्टम को एक्सेस करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन, राइट? तो हम यहाँ पे सिस्टम इन्फो, आई गेस सिस्टम इन्फो. ओके, दिस इज़ द कमांड जिसके थ्रू मुझे इस सिस्टम का पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, लाइक योर वर्जन, ओएस डिटेल्स, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन. ओके, तो सबसे पहले ये हमें हमारा होस्ट नेम बता रहा है, हमारा ओएस का नाम, ओके, वर्जन कौन सा है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स. यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है, इंस्टॉल डेट ओरिजिनल कभी हमने इसको इंस्टॉल किया था, सिस्टम बूट टाइम क्या था, तो ये हमारे प्रोसेसर्स का डिटेल्स देखिए. तो हर एक, इवन दो मेमोरी कितना एलोकेट है, ये सारी की सारी, कौन से हॉट फिक्सेस इंस्टॉल्ड हैं. ओके, इवन दो हमारा आईपी डीएचसीपी सर्वर का एड्रेस, हमारे मशीन का एड्रेस, यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है. एंड इवन ये बता रहा है कि दिस इज़ द हाइपरवाइजर विच इज़ डिटेक्टेड बाय द सिस्टम. सो जहाँ पे हमने हॉट फिक्सेस की बात किया तो हम हॉट फिक्सेस भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं विद द WMIC. सो हम WMIC QFE caption and we need the description. सो यहाँ पे देखिए वही सेम डिटेल हमें यहाँ पे ओके, ओके, सॉरी.
ओके, सो दीज आर द जो हॉट फिक्सेस थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम में पैच हुए हैं उनकी डिटेल्स आपको मिल गई है। दिस इज़ द कैप्शन एंड दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन। ये अपडेट हुआ है, ये सिक्योरिटी अपडेट था। ये जो लास्ट तीन है वो भी सिक्योरिटी अपडेटेड है। जो सिस्टम में वो हॉट फिक्सेस वहाँ पे दिखा रहे थे। देखिए नंबर वही है 171.243। सो इस तरीके से आप ये इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इवन दो अगर आप विंडोज़ में हमें देखना है कि कौन सी सर्विसेज स्टार्टेड है तो वो भी हम देख सकते हैं। सो लेट मी फर्स्ट क्लियर द स्क्रीन एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं नेट स्टार्ट। तो ये सारी की सारी जो सर्विसेज हैं ये आपको लिस्ट में दिखा रहा है कि इंस्टॉल्ड एंड जो स्टार्टेड सर्विसेज है इन विंडोज़ में। तो ये लिस्ट ऑफ सर्विसेज आप देख सकते हैं, राइट। सो इवन दो आप अगर चेक करना है, सो देर इज़ ए वन मोर कमांड। अगर हमें सिर्फ इंस्टॉल्ड ऐप देखनी है तो WMIC प्रोडक्ट गेट नेम। ओके, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए लाइक आपको वर्जन चाहिए, नेम एंड वर्जन चाहिए, तो नेम एंड वर्जन आपको उन सब सर्विसेज का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये हमें बता देगा कौन सी पहले सर्विस है, देन कौन सा वेंडर है एंड कौन सा वर्जन है। सॉरी, हमने नेम एंड वर्जन डाला है। अगर हमें वेंडर डिटेल्स भी डालनी है तो हम वेंडर डिटेल्स भी डाल सकते हैं। सो फिलहाल हमने सिर्फ नेम एंड वर्जन डाला है। सो इट्स टेकिंग टाइम टू गेट दैट डिटेल। ओके, तो ये सब सर्विसेज के नाम हैं एंड यहाँ पे उसके वर्जन्स हैं जो हमने यहाँ पे देखा है हर एक सर्विस। एंड अगर जैसे कि मैंने बताया अगर हमें वेंडर की डिटेल्स भी चाहिए तो आप यहाँ पे वेंडर भी लिख सकते हैं, WNDR। तो ये हमें जो वेंडर डिटेल्स है वो भी यहाँ पे हमें प्रिंट कर देगा। देखिए सर्विस का नाम, वेंडर का डिटेल एंड यहाँ पे उसका वर्जन। ओके, इट गॉट शट डाउन। Just wait. ओके, सो मीनवाइल यहाँ पे हम मूव करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे यूज़र्स का डिटेल्स चाहिए तो क्या कमांड है हु एम आई, जहाँ पे हमें ये बता देगा कि हमारा यूज़र कौन है, विच इज़ द एडमिन, राइट। सो अगर हमें यूज़र्स का प्रिविलेजेस देखना है तो वो भी हम देख सकते हैं स्लैश प्रिव करके। तो यहाँ पे हमें प्रिविलेजेस भी मिल जाएंगे कि हमें किस तरीके का प्रिविलेजेस यहाँ पे असाइन है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इवन दो द सेम वे अगर हमें ग्रुप्स का देखना है तो हम ग्रुप्स का भी देख सकते हैं। सो सिंपली हमें प्रिव की जगह पे ग्रुप्स लिखना है। तो यहाँ पे आपको ग्रुप्स का परमिशंस देख सकते हो एंड नाउ यू कैन सी इवन दिस इज बिलोंग्स टू द एंटी अथॉरिटी, मीन्स इसको सब की सब परमिशंस यहाँ पे असाइंड है, राइट। सो उसके बाद हम नेट यूज़र कमांड से भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, UERS। ओके, सो यहाँ पे मुझे बता देगा गेस्ट यूज़र इज़ 45 एंड एडमिनिस्ट्रेटर इज़ द एडमिन, सो दैट इज़ द डिफ़ॉल्ट अकाउंट इन द सिस्टम, राइट। सो यहाँ पे इस तरीके से भी आप ये फाइंड कर सकते हैं। इवन दो अगर हमें लोकल ग्रुप चाहिए तो हम वो भी देख सकते हैं नेट। ओके, नो, आई गेस हमें मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा लोकल ग्रुप। तो यहाँ पे हमें लोकल ग्रुप्स का डिटेल्स भी मिल जाएगा। ये ग्रुप सर्विसेज के भी हो सकते हैं एंड नॉर्मली ग्रुप्स भी जो क्रिएट हुए गेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर है, बाकी सब बिकॉज ऑफ सर्विसेज आपको दिख रहे हैं। उसके बाद अगर हमें जो लोकल ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर्स है वो देखना है तो वो भी देख सकते हैं। उसके लिए लोकल ग्रुप के बाद हमें यहाँ पे लिखना है एडमिनिस्ट्रेटर स्टेटस, right. Look, okay, so there is a no administrators group. Okay, I guess spelling mistake है।
Okay, so these are the groups which belongs to the administrator, right? So इसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं नेट अकाउंट, सेम वे से आपको ये ओके अकाउंट्स, तो ये मुझे बता रहा है पासवर्ड का डिटेल्स की, पासवर्ड का लेंथ कितना है, लॉकआउट ड्यूरेशंस क्या है, एंड मिनिमम पासवर्ड एज क्या है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। एंड अगर डोमेन्स का भी चेक करना चाहते हैं आप, तो वो भी चेक कर सकते हैं, तो वो अभी हम मूव करेंगे, राइट। उसके बाद हम अगर आईपी चेक करना है नेटवर्किंग कमांड्स में, तो इस तरीके से आप अपने जो सिस्टम है उसका आईपी भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक कौन सी पोर्ट पे लिसन कर रहा है, कौन से कनेक्शंस एक्टिव हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी विद द हेल्प ऑफ द नेट। ओके, वन सेकेंड, CLS नेट स्टैट कमांड है, राइट। उसके बाद हमें कुछ फ्लैग्स को यूज़ करना है, जैसे ABNO, ए विल डिस्प्ले द लिसनिंग पोर्ट, बी हमें बाइनरी जो उस कनेक्शन में इन्वॉल्व है वो बताएगा, एंड हमें आईपी को रिजॉल्व करने में बेसिकली हेल्प करेगा, एंड ओ विल डिस्प्ले काइंड ऑफ ए प्रोसेस आईडी। तो हम एंटर करेंगे, नो रिक्वेस्टेड ऑपरेशन रिक्वायर एलिवेशन, ओके, NB, the spelling mistake all the time, NB stat, no, NB, not NB, I guess it's net start, net stat, net stat, STAT, okay. hyphen ABNO, सो दीज आर द प्रोसेसेस। तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव चाहिए था, इसके लिए वो हमें डिस्प्ले नहीं कर रहा था। सो दिस इज़ हाउ वी विल गेट ऑल द डिटेल्स। देर इज़ ए प्रोटोकॉल, देर इज़ ए काइंड ऑफ योर IP, यहाँ पे आपका फॉरेन एड्रेस जो भी है, एंड दिस इज़ द स्टेट बेसिकली जो आपको बीच में दिख रहा था, एंड उसके बाद आपका जो PID है वो ये डिस्प्ले कर रहा है। सो इस तरीके से आप ये फाइंड कर सकते हैं। इवन देर इज़ ए अनदर कमांड जहाँ पे आपका सिस्टम किससे कम्युनिकेट कर रहा है वो भी आपको यहाँ पे दिखा देगा, विच इज़ अ ARP, जिसके थ्रू आपको आपके सिस्टम का ARP टेबल भी यहाँ पे मिल जाता है। सो दिस इज़ द thing which you get here in the Windows enumeration phase. So this is the basically the local enumeration जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद अभी हम अगर लिनक्स इनमरेशन की बात करें, तो अगेन काली पे मूव करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं हमारा जो लिनक्स का इनमरेशन है वो, ओके, वी एंड विद दैट लेट्स एग्जिट ऑफ दिस, ओके, लेट्स ओपन, ओके, VMware is not responding, so let's wait for some time. Okay, so meanwhile we will move to the server enumeration. So ये सर्वर मैंने वर्चुअल बॉक्स पे कॉन्फ़िगर किया है, so let me just open that. ओके, सो यहाँ पे अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र्स का डिटेल चाहिए, राइट, सो हम यहाँ पे नेट कमांड को यूज़ करके जितने भी लिस्ट ऑफ यूज़र्स हैं AD में,
उनको हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखती हूँ नेट स्पेस यूज़र, अगर विंडोज़ में लिखेंगे तो भी हमें यही इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बट यहाँ पे मैं स्लैश डोमेन स्पेसिफाई करूँगी कि इस डोमेन में क्या यूज़र्स है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यूज़र्स दिए हैं वो ये सब है, विच इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर, अमारा, बॉक्स 1, बॉक्स 2, गेस्ट है, के आर बी टी जी टी करके दिया है, सीक्वल सर्विस एंड विक्टोरिया। सो दीज आर द यूज़र्स जो कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे इन सब यूज़र्स का अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा, तो आपको ये पूरा का पूरा यूज़र का डिटेल मिल जाएगा कि यूज़र का नाम क्या है, डिफ़ॉल्ट है, कभी क्रिएट किया, या पासवर्ड एक्सपायरेशन डिटेल्स क्या है, ये मेंबरशिप उसका पता चल जाएगा। सो इस तरीके से आप स्पेसिफिक यूज़र का भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि ग्रुप का इंफॉर्मेशन देखना है तो जहाँ पे हमने यूज़र लिखा वहाँ पे हम ग्रुप भी लिख सकते हैं, जैसे नेट ग्रुप, एंड यहाँ पे हम दे सकते हैं डोमेन। तो यहाँ पे हमें डोमेन के जो ग्रुप्स हैं उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा। सो फॉर एग्जांपल इफ़ हमें कोई स्पेसिफिक ग्रुप की इंफॉर्मेशन चाहिए तो जैसे हमने यूज़र नेम स्पेसिफाई किया वैसे ही हम ग्रुप को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। सेम वे विंडोज़ की सेम ही कमांड्स है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अगर हम नेट अकाउंट्स डालते हैं तो हमें पासवर्ड पॉलिसी मिल जाती है, राइट। बट यहाँ पे अगर मैं नेट अकाउंट्स लिखती हूँ तो उसके बाद मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना रहेगा डोमेन। सो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन विंडोज़ एंड द डोमेन। यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा स्लैश डोमेन, जिसके थ्रू मुझे यहाँ पे डोमेन की जो इंफॉर्मेशन है वो भी मिल जाएगी। सो हम इनमरेशन जब हम अटैक करेंगे तो पोस्ट एक्सप्लोटेशंस में हम अगेन इनमरेशन देखेंगे विद द वेरियस टूल्स। सो सर्वर पे हम अगेन मूव करेंगे लेटर ऑन, ठीक है। सो मीनवाइल मैं इसको पावर ऑफ कर रही हूँ एंड विल मूव टू दिस पार्ट। ओके, सो लिनक्स इनमरेशन की बात करें तो यहाँ पे भी हम काफ़ी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, जैसे कि हमारे सिस्टम्स का डिटेल, यूज़र, नेटवर्क, एंड अगेन द सेम वे लाइक सर्विसेज जो भी हैं, ठीक है। सो अगर हमें फॉर एग्जांपल मुझे ये देखना है कि सिस्टम में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ हो रहा है लिनक्स का, उसका वर्जन क्या है, तो कैसे पता चलेगा। सो देर इज़ अ कमांड विच इज़ कॉल्ड द ETC रिलीज डायरेक्टरी है, जिसके अंदर हमारा ये इंफॉर्मेशन रहता है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्लैश ETC स्टार, no there are, okay let's put the star hyphen release. So here we get that details like pretty name is the Kali, GNU rolling Linux rolling name दिया है, version दिया which 2023.2 and version again। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, राइट। सो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिफरेंट है, यहाँ पे हमें स्लैश रिलीज से मिल गया है। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं होस्ट नेम तो यहाँ पे हमें होस्ट नेम भी स्पेसिफाई हो जाएगा। सो बेसिकली होस्ट नेम तो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, बट होस्ट नेम इज़ द कमांड जिसके थ्रू आप होस्ट नेम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अदर देन दैट आपकी फेम जो मेजर डायरेक्टरीज हैं जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा विच इज़ द पासवर्ड डी, जिसके अंदर सब यूजर्स डिटेल, उनकी डायरेक्टरी एलोकेटेड, उनके ये सब डिटेल्स मिल जाएंगे, जैसे काली दिया है, UID दिया है, उसका ग्रुप ID दिया है। सो दिस इज़ द लोकेशन जहाँ पे हम सिर्फ यूज़र्स का डिटेल्स भी गैदर कर सकते हैं। अदर देन दैट अगर हम चाहते हैं ग्रुप्स का डिटेल्स फाइंड करना तो हम ग्रुप डिटेल्स भी फाइंड कर सकते हैं ये ग्रुप कमांड लगा के। ओके, अदर देन दैट अगर हमें पासवर्ड का डिटेल चाहिए, सो बेसिकली पासवर्ड तो यहाँ पे इनक्रिप्टेड होते हैं बट हम उसको डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। तो वो शेडो डायरेक्टरी में हमारे स्टोर रहते हैं। ये देखिए जो काली के बाद का पार्ट है, दिस वन इज़ द पासवर्ड। सो हम ये लोकेशन का पता होना चाहिए। ओके, सो सेम वे आपका जी शेडो फाइल है जिसके थ्रू हमें ग्रुप का वो डिटेल्स मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे अदर डायरेक्टरीज भी हैं जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाता है, जैसे कि आपका वैर मेल डायरेक्टरी जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिल सकता है। सो टोटल द कंटेंट इज़ 0, करंटली देर इज़ ए नो। अगर मुझे सर्विसेज इंस्टॉल्ड देखनी है तो मैं DPKG
हाइफन एल के थ्रू देख सकती हूँ. सो दीज आर द इंस्टॉल्ड सर्विसेज ऑन दिस इन्वायरमेंट, राइट. तो ये सर्विसेज यहाँ पे हमें दिख सकती हैं. उसके बाद हमारा यहाँ पे अलग कमांड्स है अबाउट द यूज़र्स. आपने देखा कि ETC पास WD में भी हमें यूज़र नेम पता चल सकते हैं, बट देर इज़ ए वन मोर कमांड विच इज़ द हु, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कौन सा करंट यूज़र लॉग्ड इन है ऑन विच टर्मिनल, राइट. सो यहाँ पे ये सब डिटेल्स भी हमें पता चल जाती हैं. एंड हु एम आई से हमें ये पता चल जाएगा कि यूज़र नेम कौन सा है एंड मैं किस यूज़र से लॉग इन हूँ. तो ये सब डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल जाती है. उसके बाद हम अदर कमांड्स के थ्रू भी देख सकते हैं कि जैसे कि W, जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि कौन लॉग्ड इन है एंड सिस्टम में कहाँ पे लॉग्ड इन है, CPU टाइम, ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें पता चल जाएंगी. ठीक है. ऑन द अदर वे देर इज़ ए वन मोर कमांड विच इज़ द ID, जिसके थ्रू मुझे यूज़र्स का करंटली जो भी यूज़र नेम लॉग्ड इन रहेगा उसकी मुझे ये आईडी जो है वो पता चल जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल आईडी, तो यहाँ पे मुझे आईडी बता रहा है काली की, राइट, अनदर यूज़र की. सो इस तरीके से ये सब चीज़ें मुझे पता चल जाएंगी. यहाँ पे लास्ट कमांड बेसिकली क्या स्पेसिफाई करता है, ये मुझे दिखाएगा कि लास्ट लॉगिन यूज़र्स का डिटेल, राइट, कि ऑलमोस्ट सैटरडे. ओके. सो ये मुझे शो कर रहा है कि लास्ट यूज़र्स के लॉगिन डिटेल्स क्या हैं. ओके. सो इसके बाद नेटवर्किंग कमांड्स आप देखना चाहते हैं तो इफ़ कॉन्फ़िग है, जिसके थ्रू आप IP एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके अलावा भी IPAS कमांड है, सॉरी, जिसके थ्रू हम IP एड्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. सो दीज आर द इंफॉर्मेशन. अदर देन दैट अगर आपको DNS इंफॉर्मेशन चाहिए, सो दैट इज़ अवेलेबल ऑन cat etc and resolve.conf.d, sorry, it's not resolve, cat/etc resolve conf. तो यहाँ पे हमें जो DNS डिटेल्स हैं यहाँ पे मिल जाती हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या DNS डिटेल है. सो जैसे हमने वहाँ पे नेटस्टैट टूल के थ्रू देखा था सर्विसेज कौन सी लर्न करनी कौन सी नहीं, तो वो भी हम यहाँ पे सेम यूटिलिटी को यूज़ कर सकते हैं, नेट स्टैट. ओके. एंड यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे विच इज़ द PLT का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कौन सी सर्विसेज कहाँ पे रन कर रही है. इवन अदर दो यहाँ पे देखिए लोकल एड्रेस दिखाएगा, प्रोटोकॉल रिसीविंग सेंडिंग स्टेट PID यहाँ पे नहीं दिखा रहा है. ओके. अदर देन दैट आप और भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं इस नेटस्टैट के थ्रू, राइट. देर इज़ ए अनदर कमांड विच इज़ कॉल्ड द LSFO, जिसके थ्रू आपको ओपन फाइल्स जो भी होंगी सिस्टम के अंदर वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी ऑन योर इंटरफेस. सो LOSO-I, सो जो भी फाइल्स हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी, राइट, कौन से यूज़र से स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे वो दिखेंगी. उसके बाद अगर आप प्रोसेसेस का इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. सो यहाँ पे AXF कमांड है, जिसके थ्रू आपको प्रोसेसेस, उसके चाइल्ड प्रोसेसेस, पूरा का पूरा फॉरेस्ट ही यहाँ पे दिख जाएगा. अगर आप स्पेसिफाई यूज़र की देखना चाहते हैं तो आपको ग्रैब करके यहाँ पे यूज़र नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा. सो फिर आपको वो स्पेसिफिक यूज़र्स का ही डिटेल्स दिखाएगा. सो दिस वे वी कैन जस्ट गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट Linux, right. So this is the main thing that we wanted to be discussed. नेटवर्क इनमरेशन हमने ये सारा यहाँ पे देखा. उसके बाद लिनक्स में भी हमने ये सब चीज़ें फाइंड आउट किया और उसके बाद हमने विंडोज़ सर्वर इनमरेशन में भी ये सब चीज़ें हमने फाइंड आउट किया. नाउ लेट्स मूव टू द सर्विसेज रिमोट इनमरेशन. सो यहाँ पे बहुत सारी इनमरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि नेट बायोस इनमरेशन है, DNS है, SMB है, NFS है, SMTP इनमरेशन है एंड SNMP इनमरेशन है. सो वन बाय वन हम मूव करेंगे विद ऑल दीज इनमरेशंस, राइट. सो ओके.
सो यहाँ पे आई नीड द विंडोज 7. ओके, सो बेसिकली नेट बायोस इनमरेशन में क्या होता है? नेट बायोस बेसिकली एक आप कह सकते हैं सुफिक्स है जिसके थ्रू हम अपना नेटवर्क में सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करते हैं. तो हम यहाँ पे ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा सिस्टम है, तो इस नेट बायोस के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं. सो बेसिकली जो इसका दिस इज़ बेसिकली 16 करेक्टर का नेम होता है, जिसमें हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी सर्विसेज चल रही है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर 00 मुझे उसका देर आर टू थिंग्स हियर, द यूनिक नेम एंड द ग्रुप नेम्स. सो अगर मुझे यहाँ पे यूनिक नेम 00 दिख रहा है, सो आई विल गेट टू नो कि देर इज़ ए वर्क स्टेशन, नॉर्मल सिस्टम है. बट अदर देन दैट अगर मुझे वहाँ पे 1C दिख रहा है, जिसका मतलब क्या होगा कि मेरे मेरे यहाँ पे क्या है, सर्वर है. सो दैट पर्टिकुलर टारगेट सिस्टम इज़ द सर्वर. उसके बाद अगर हम यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि 20 है, तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे फाइल सर्विस है, राइट. तो इस तरीके से देर आर यूनिक नेम्स एंड देर आर ग्रुप नेम्स जिनके करेक्टर्स होते हैं 000306 समथिंग टू 1 1B 1D 1C. सो इन सब चीज़ों के थ्रू हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो तो सबसे पहले हम नेटवर्क में स्कैन कर लेते हैं. ओके, 0/24. ओके, सो आई गेस 134 इज़ ओनली अप. सो यहाँ पे हम 134 के लिए ये NBT स्कैन परफॉर्म कर सकते हैं. तो यहाँ पे टूल है NBT स्कैन -R. इसके अलावा भी हमारा देर इज़ ए स्क्रिप्ट अवेलेबल जिसके थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं. बट दिस इज़ द वन थिंग, यहाँ पे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ओके, वी डिड नॉट गेट द डिटेल हियर नेट बायोस इनमरेशन में. सो यहाँ पे बेसिकली हमें नेट बायोस का सिर्फ नेम मिला है विच इज़ शोइंग OS बॉक्स 1 का. देन विंडोज़ का हमें मिल गया है 134 का. अदर देन दैट हम यहाँ पे nmap स्क्रिप्ट के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड यूज़र शेयर nmap एंड स्क्रिप्ट, राइट. तो यहाँ पे grep एंड nb. ओके, तो यहाँ पे nb stat करके स्क्रिप्ट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. लास्ट सेशन में हमने देखा था स्क्रिप्ट को कैसे यूज़ करना है. तो सिंपली मैं यहाँ पे nb stat डॉट NSE एंड द टारगेट IP यहाँ पे स्पेसिफाई कर देती हूँ जो कि है 134. तो इस स्क्रिप्ट के थ्रू भी हमें मिल जाएगा. देखिए आपको सारे फ्लैग्स यहाँ पे दिख रही हैं 00 1E 1D, जिसका मतलब क्या है कि ये वर्क स्टेशन है, राइट. सो यहाँ पे आपको नेट बायोस नेम है. सो बेसिकली नथिंग टू जस्ट आइडेंटिफाई योर सिस्टम इन द नेटवर्क, राइट. सो एक यूनिक नेम है एंड ये जो सर्विस है ये जो दिया है ये वाला पार्ट 20 हो गया, 00 हो गया, ये भी 00. इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कैसी सर्विस वहाँ पे रन हो रही है, राइट. सो यहाँ पे इस तरीके से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज आर SNMP इनमरेशन. सो बेसिकली SNMP होता क्या है वो हम समझ लेते हैं. सो SNMP एक सर्विस है जो कि सिस्टम पे चलती है. सो इसके थ्रू इस प्रोसेस के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि कौन से यूज़र अकाउंट्स हैं एंड कौन सा बेसिकली सर्विस है. हर एक चीज़ का रिसोर्सेज का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगा. बिकॉज जो आपका SNMP प्रोटोकॉल है वो आपका एप्लीकेशन लेयर
लेयर पे चलता है, एंड यूडीपी का जो यहाँ पे है, यूडीपी पे एप्लीकेशन लेयर पे यूडीपी पे जो चलता है वो सारे के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। लाइक आपके जो नेटवर्क में राउटर्स हैं, देयर आर हब्स, स्विचेस, जो भी हैं उन सबको मैनेज करता है। एंड यहाँ पे बेसिकली देयर आर थ्री कंपोनेंट्स, राइट। सो देयर इज ए वन कॉल्ड द एसएनएमपी एजेंट। सो ये सब आपके जो विंडोज एंड यूनिक्स के जो भी रिसोर्सेज हैं उन पे ये वर्क कर रहा है, राइट। सो देर आर डिवाइसेस, देर आर एजेंट, एंड देर इज अ मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। सो मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या है, जो मॉनिटरिंग डिवाइसेस है, एंड मैनेज डिवाइस मतलब जो कि जहाँ पे वो सर्विस को इनेबल किया है। सो यहाँ पे हमें वही चीज़ देखनी है कि हम किस तरीके से इन सब सर्विसेज से इनमरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। सो अभी हम वही चीज़ को परफॉर्म करेंगे, एसएनएमपी इनमरेशन को। तो बेसिकली यहाँ पे 161 पोर्ट है जिसको हम यहाँ पे टारगेट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो ये फाइंड आउट करना है कि वो पोर्ट यहाँ पे ओपन है कि नहीं है। सो पोर्ट हमें सबसे पहले फाइंड करनी है, दिस इज़ द फर्स्ट फेज, राइट। हमें इंफॉर्मेशन तो चाहिए यहाँ पे। सो कैपिटल एस यू करके, एंड आई विल स्पेसिफाई द पोर्ट, नॉट ए फुल पोर्ट बट स्पेसिफाई करूँगी पोर्ट कि वो पोर्ट वहाँ पे ओपन है कि नहीं है। सो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करती हूँ विद द 134, राइट। सो यहाँ पे हमें अगर पोर्ट ओपन हुआ, देखिए यहाँ पे पोर्ट हमारा क्या है, ओपन है, तो मतलब हम आगे यहाँ पे ये परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। सो परफॉर्म करने के लिए हमें यहाँ पे मल्टीपल वेज है। अगेन मैं स्क्रिप्ट एंड एनमैप स्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकती हूँ, कोई टूल है तो वो भी यूज़ कर सकती हूँ, एंड मैंने आपको बताया कि मेटास्प्लॉइट भी है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो तीनों से ही ट्राई कर लेते हैं सो दैट आप भी यूज टू हो जाएंगे कि कैसे इन सब कमांड्स को हमें यूज़ करना है। ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले हम एनमैप स्क्रिप्ट से देख लेते हैं एंड देखते हैं कि कैसे टूल्स में डिफरेंट डिफरेंट क्या। ओके, वी हैव टू बी फाइंड द स्क्रिप्ट, whether the script is available or not. Sure. सो ये डायरेक्टरी आप याद रखिए। ओके, ग्रैब कर लेते हैं क्या चाहिए मुझे, SNMP। तो यहाँ पे देखिए ओके, SNMP इन्फो करके है, प्रोसेसेस करके है, तो ये मल्टीपल है, तो हम सबको भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए सबको यूज़ करना है तो बहुत ही सिंपल कमांड है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा यूज़ करना है, सो आप एस्ट्रिक साइन को यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि SNMP और हाइफन के बाद जितना भी सब है वो सारा का सारा यूज़ कर लो, क्योंकि सर्विसेज के लिए अलग स्क्रिप्ट है, शेयर्स के लिए अलग स्क्रिप्ट है, यूजर्स के लिए अलग स्क्रिप्ट है, नेट स्टार्ट के लिए, तो हर किसी के लिए अलग अलग है। सो इसके लिए हम अलग अलग को यूज़ करने से बेटर है हम स्टार लगा लेंगे, एंड ये जो स्क्रिप्ट है सब के सब को फाइंड आउट करेगा। ओके, वी डिड नॉट गेट द रिजल्ट, but let's use info1। hyphen info, no, oh, there is one mistake जो हमने यहाँ पे किया, जो कि है पोर्ट ना स्पेसिफाई करके, क्योंकि यहाँ पे आई गेस हमें पोर्ट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा टू गेट दैट इंफॉर्मेशन। लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स। सॉरी। ओके, देखिए यहाँ पे हमें पोर्ट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, इवन दो हमें जो यूडीपी है वो भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें डिटेल्स मिल गया है। तो यहाँ पे देखिए आपको शेयर्स बेसिकली बता दिया है, कौन सा शेयर्ड फोल्डर है, उसके सॉफ्टवेयर सारे ही यूज़ किया हमने, इंटरफेसेस का डिटेल। अगर आप सिंगल सिंगल करते तो जैसे आपने शेयर्स डाला था तो यही डिटेल मिलता था, सॉफ्टवेयर डालते तो आपको यही डिटेल मिलता था, आप इंटरफेस डालते तो आपको सिर्फ इंटरफेसेस का ही डिटेल मिलता था। तो यहाँ पे इस तरीके से वेरियस सेक्शंस हैं, तो आप यहाँ से भी जैसे प्रोसेसेस है
तो ये कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, तो ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए यूज़र्स का, देखिए यहाँ पे यूज़र्स का इम्पॉर्टेंट थिंग हमें यहाँ पे मिल रहा है। एसएनएमपी को भी ब्रूट किया है, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों, ठीक है। ये सर्विसेज जो भी वहाँ पे चल रही हैं उनका डिटेल्स है। ये एसएनएमपी नेटस्टैट है। तो इस तरीके से आप ये टूल को भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है हमारा एक यूटिलिटी विच इज़ कॉल्ड द एसएनएमपी ओके हाइफन चेक, राइट। यहाँ पे हम स्पेसिफाई, सिंपल है, आगे हमें आईपी ही स्पेसिफाई करना है एंड हमें सेम काइंड ऑफ डिटेल्स यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए बट हमें बहुत जल्दी मिल गया, बहुत सिंप्लीफाइड वे में है। शेयर्स दिया है, 100 कंपोनेंट्स दिए हैं, ये डिवाइस का इंफॉर्मेशन है, काफ़ी सिंप्लीफाइड वेज में है। स्टोरेज इंफॉर्मेशन है, प्रोसेसेस का डिटेल मिला है, यहाँ पे मेरा नेटवर्क सर्विसेज है, यूडीपी पोर्ट्स, टीसीपी राउटिंग का इंफॉर्मेशन है, आईपी डिटेल्स हैं। तो ये सारा का सारा डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद जो एक और यूटिलिटी की हमने बात किया था कि हम यहाँ पे nmap सॉरी मेटास्प्लॉइट के थ्रू भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ओपन करते हैं MSF कंसोल एंड उसके थ्रू हम ये इंफॉर्मेशन भी गैदर करते हैं अबाउट द SNMP। It is taking time to be open. Okay, now it's done. The simple thing, हम यहाँ पे SNMP SNM सर्च करते हैं, SERCH SNMP। ओके, सो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, मुझे ये वाला मॉड्यूल चाहिए। आप सिंगल सिंगल मॉड्यूल भी अगेन यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं यूज़ करती हूँ 25। ओके, सो मेरा मॉड्यूल यहाँ पे आ गया है। सेकेंड थिंग मुझे यहाँ पे डालना है शो ऑप्शंस। सो ये सब ऑप्शंस है, पोर्ट ऑलरेडी सेट है, कम्युनिटी ऑलरेडी सेट है। अगर आपको प्राइवेट डालना है तो आप कम्युनिटी चेंज कर सकते हैं प्राइवेट को। एंड सिंपली मैं यहाँ पे सेट करूँगी आर होस्ट। आर होस्ट सेट करना है आपको 34 एंड सिंपली रन या एक्सप्लॉइट, जो भी आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको सेम ही इंफॉर्मेशन मिलेगा लाइक SNMP चेक के थ्रू, जैसे उसने सिंप्लीफाई वे से हमें दिया वैसे ही यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा। दिस इज़ द शेयर डिटेल। थोड़ा इन्फॉर्मेशन अप एंड डाउन हो सकता है बट इंफॉर्मेशन आपको सेम ही मिल जाएगा। देखिए, राइट, यूज़र डिटेल्स। ओके, सो इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं। नाउ देर इज़ ए वन थिंग, अगर SNMP का आप लैब परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जाके आप इस सर्विस को कॉन्फ़िगर कर लीजिए। कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाना है। यहाँ पे आपको टर्न विंडोज़ फीचर ऑन एंड ऑफ में ये फीचर जो है ये ऑन करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे SNMP रहेगा, वेयर इट इज़ SNMP, ये रहा। तो आपको इसे टिक करके ये सर्विस को इनेबल करना है। उसके बाद आपको सर्विसेज में जाके यहाँ पे SNMP की जो सर्विस होगी वहाँ पे जाना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। वहाँ पे आपको सिक्योरिटी टैब में जाके आपको दो कम्युनिटी ऐड करनी है, पब्लिक एंड प्राइवेट।
पब्लिक को आपको रीड ओनली मोड पे रखना है, प्राइवेट को रीड एंड राइट पे रखना है, एंड यहाँ पे आपको एक्सेप्ट SNMP पैकेट फ्रॉम एनी होस्ट, ये आपको इनेबल करना है, तभी ये सर्विस आपका इनेबल होगा एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म दिस लैब। सो इस तरीके से ये आप SNMP वाला लैब परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो आई गेस इट्स क्लियर कि किस तरीके से ये हमें परफॉर्म करना है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ द SMTP इनमरेशन। सो SMTP के लिए हम ये लैब को यूज़ करते हैं, मेटास्प्लॉइट टेबल। ओके, सो तब तक हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि SMTP नंबरेशन क्या होता है। सो बेसिकली SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसके थ्रू हम जो कम्युनिकेशन है वो परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमारी ईमेल्स आ जाती हैं। सो दिस इज़ द बेसिकली द पार्ट ऑफ योर TCP/IP प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे कुछ कमांड्स होती हैं SMTP में जो इस इनमरेशन के फेज में आपको रिक्वायर्ड रहेंगी, जैसे कि वेरीफाई, EXPN जिसका मतलब है डिलीवरी एड्रेस को फाइंड करना, रिसिप्ट टू मतलब जो एड्रेस है उसका, जस्ट लेट मी लॉग इन हियर, राइट। सो यहाँ पे हम जो SMTP का इनमरेशन है वो वेरियस वे से यहाँ पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि किस तरीके से करना है। अगेन मेरा सबसे पहला एंड जो मेन वे होता है Nmap के थ्रू, देन सेकेंड वे में मैं कोई यूटिलिटी है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अदरवाइज़ हम अगर मेटास्प्लॉइट को यूज़ करना चाहे तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेम ही तरीके से हम इसे भी परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ओके, लेट मी एग्जिट फ्रॉम हियर। MSF कंसोल करके रख लेते हैं बिकॉज इट टुक अ टाइम टू बी ओपन, राइट। सो मीनवाइल हम फर्स्ट टैब में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम यूटिलिटी को सर्च करते हैं विच इज़ द यूज़र शेयर Nmap एंड स्क्रिप्ट। उसके बाद हम यहाँ पे ग्रैब करते हैं SMTP, क्योंकि हमें SMTP की ओके, तो ये सारी यूटिलिटी यहाँ पे अवेलेबल हैं, राइट। तो जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे देखना है SMTP enum यूज़र्स, सो लेट्स ट्राई फर्स्ट विद ऑल यूटिलिटीज़, क्या हमें रिस्पॉन्स मिलता है। स्क्रिप्ट SMTP हाइफन स्टार एंड यहाँ पे हम देते हैं टारगेट IP विच इज़ 133। तो यहाँ पे ये सारी ही यूटिलिटी को यूज़ करें, इवन दो जो वल्नरेबिलिटी की यूटिलिटी है विच इज़ द स्क्रिप्ट्स हैं जो कि 2010 2011 2011 का 1764 है, इन सबको यूज़ करेगा। तो ये सारी स्क्रिप्ट्स को यूज़ कर रहा है, इसके लिए यहाँ पे टाइम लगेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए SMTP जो कमांड है वो आइडेंटिफाई हो गया कि कौन सी कमांड यहाँ पे है। देखिए वेरीफाई, ETRN, स्टार्ट TLS, ये सारी कमांड है। वल्नरेबिलिटी भी चेक की है जिसमें इसने बताया कि ये वाला वल्नरेबिलिटी नॉट वल्नरेबल, रिसिप्ट रिटर्न टू अनहैंडल स्टेटस कोल्ड, डज नॉट सीम टू बी ओपन रिले, देयर इज ए नो रिले। ओके, सो इस तरीके से हमें यहाँ पे कमांड्स तो पता चल गया, राइट। इसके अलावा देर इज़ ए वन मोर थिंग, अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है तो आप पोर्ट भी स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये डाला एंड वहाँ पे मैं पोर्ट भी दे सकती थी -P25। सो फिर मुझे उसी पोर्ट के रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलता था। अब देखिए सिर्फ इंस्टेड ऑफ ऑल द पोर्ट्स आपको सिर्फ स्पेसिफाई पोर्ट, जो एक ही पोर्ट है उसके बारे में ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए सिर्फ स्पेसिफाई एक पोर्ट के लिए। उसके बाद हमारा मैनुअल वे से हम यहाँ पे यूज़र इनमरेशन करते हैं। सो NC इज़ द यूटिलिटी विच इज़ यूज टू परफॉर्म द मैनुअल इनमरेशन। यहाँ पे हम NVV पे यहाँ पे डालते हैं एंड यहाँ पे हमें देना है IP, सो 133 एंड वी हैव टू बी स्पेसिफाइड द पोर्ट टू कम्युनिकेट, राइट। सो यहाँ पे हमने देखा था कि वेरीफाई है, सो अब हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या एडमिन है। सो हियर इट सेइंग रेसिपिएंट एड्रेस रिजेक्टेड, मतलब ये यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है। सो हम अनदर यूज़र देखते हैं विच इज़ द रूट,
सो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसका मतलब क्या है कि रूट यूज़र वहाँ पे है। सेम वे हमारा MSF एडमिन, तो यहाँ पे वो भी है, राइट तो इस तरीके से हम यहाँ पे मैनुअल इनमरेशन वे से भी अपना यूजर्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अदर देन दैट देर आर अदर यूटिलिटी, यहाँ पे हम यूज़र को इनमरेट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें एक यूज़र डॉट txt फाइल बनानी है, यूज़र डॉट txt, राइट। इसमें आप कुछ यूज़र को लिख सकते हैं, एडमिन MSF एडमिन टेस्ट 45, राइट माविन। ओके सो ये यूजर्स जो हैं ये है। अभी उसके बाद हम यहाँ पे एक यूटिलिटी को यूज़ करते हैं विच इज़ द SMTP ओके हाइफन यूज़र हाइफन enum। ओके सो ये यूटिलिटी नहीं है, हम इस यूटिलिटी को करते हैं इंस्टॉल सबसे पहले। ओके सो हम यूज़ करते हैं SMTP enum। तो यहाँ पे हम देखते हैं हेल्प ऑप्शन। ओके सो दिस वे वी कैन जस्ट फाइंड इट। ओके तो हम ये वाला देखेंगे। ओके सो हमें यहाँ पे डालना है SNMP, यहाँ पे कैपिटल M एंड वी विल वेरीफाई hyphen u users.txt hyphen t target which is our 10.10.133। तो इसमें हमें देखिए उसने बता दिया which are the users which exist which is root and the MSF admin, right? So out of the 7 queries we get the 2 results। so इस तरीके से आप यहाँ से भी with this utility we can just get the information about that user, right? so the next है हमारा मेटास्प्लॉइट के थ्रू। तो मेटास्प्लॉइट के थ्रू हमें सर्च करना पड़ेगा ऑक्सिलरी। तो मैं सिंपली सर्च SMTP लिखूंगी। ओके तो यहाँ पे यूटिलिटी है SMTP वर्जन फाइंड करने की एंड देयर इज अ यूटिलिटी विच इज़ द 25। सो मैं यूज़ करती हूँ 25, राइट। सो यहाँ पे हम लिखते हैं शो ऑप्शंस टू चेक द ऑप्शन, सो वी हैव टू बी सेट। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक वर्ड लिस्ट सेट है विच इज़ द यूजर डॉट txt जो कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का बाय डिफॉल्ट है, जिसके अंदर प्रोबेबली जो भी मेजर कॉमन यूज़र नेम है वो यहाँ पे सेट है। तो हम यहाँ पे डालते हैं यूज़र आर होस्ट 10.10.131 सॉरी 33 आर होस्ट एंड वी विल सिंपली रन, राइट। तो इसने हमें बैनर तो दे ही दिया है। उसके बाद ये ट्राई करेगा जो यूज़र्स हैं वो जो सिस्टम में उस लिस्ट में हैं, तो उनके साथ ये ट्राई करेगा। अगर मैच होता है तो हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा। ओके सो इस तरीके से हमें ये जो यूज़र्स डिटेल्स है यहाँ पे मिल जाएगा। ओके उसके बाद हम देखते हैं इनमरेशन ऑफ NFS। सो यहाँ पे अब हम जो इनमरेशन है मूव करते हैं NFS पे। इसके बाद भी जब हम सिस्टम एक्सप्लॉयटेशन पे मूव करेंगे तब भी हम इनमरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं, बट लेट जस्ट गेट दैट। Okay, we are not getting that response, so till that we will move to that हमारा जो NFS इनम है। ठीक है, NFS से पहले हम DNS इनमरेशन मूव करते हैं।
सो डीएनएस क्या होता है बेसिकली, इट्स द डोमेन नेम सिस्टम। तो ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है योर वेबसाइट नेम इनटू द आईपी एड्रेस एंड फ्रॉम द आईपी एड्रेस टू द वेबसाइट नेम एंड वाइस। तो यही इसका प्रोसेस है। सो फॉर एग्जांपल मैंने अगर टाइप किया है 45solutions.in, सो वो उसको आईपी में कन्वर्ट करेगा एंड देन आईपी से उसको डीएनएस में, राइट। सो दिस इज़ द प्रोसेस जहाँ पे ये सारा इंफॉर्मेशन होता है। सो डीएनएस इनमरेशन में हम क्या फाइनली देखने वाले हैं। सो जब हम डीएनएस इनमरेशन करते हैं तो हम यहाँ पे बेसिकली उसका रिकॉर्ड टाइप, देयर होस्ट नेम, आईपी एंड काफ़ी अदर कॉन्फ़िगरेशंस डिटेल्स रहती हैं जो कि हम यहाँ पे देखते हैं। अगेन क्वेश्चन अराइज्ड कि कैसे परफॉर्म करना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं मेरा अपना पर्सनल प्रेफरेंस यही है, मैं सबसे पहले nmap स्क्रिप्ट स्कैन परफॉर्म करती हूँ। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है कि nmap का स्क्रिप्ट क्या है। सो डीएनएस का जो पोर्ट है वो आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन सा पोर्ट है। ओके, सो पोर्ट है बेसिकली 53। सो मैं यहाँ पे डीएनएस डालती हूँ तो ये सारे के सारे यहाँ पे स्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे ओके, आई विल स्पेसिफाई ऑल द स्क्रिप्ट हियर एंड मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेती हूँ पोर्ट विच इज़ द 53 एंड अगेन जैसे लास्ट में हमें स्पेसिफाई करना पड़ा फ्लैग, तो वो हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा स्क्रिप्ट हाइफन। okay, now I need to be specify hyphen and star and यहाँ पे हम देते हैं 33। okay, okay, we should specify that domain name, but ठीक है, let's get the results, then we will put one domain, right। तो बेसिकली ये सब ही चीज़ों को ट्राई करेगा। Still we did not get the response. There are other utilities which we can use like dig ये हो गया, host हो गया, DNS enum हो गया। काफ़ी utilities हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। Meanwhile, let's just use that DNS enum, is that enum? Yes। So यहाँ पे हम डोमेन दे सकते हैं, कोई भी डोमेन अगर देना चाहें तो मैंने google.com दे दिया। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा डिटेल्स, सो सारी इंफॉर्मेशन होस्ट का, oops, okay, all the detail about the name server, mail servers, ये zone transfer and getting the bind address, forcing with that brute force dns.txt, ये जो फाइल है इसके थ्रू। इसके अलावा भी हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है। देखिए जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं अलॉन्ग विद द आईपी। तो यही काम यहाँ पे भी हो रहा है बेसिकली। ये सारी चीज़ें जो हमें वहाँ पे दिख रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे भी दिख रही हैं। ये उसका ए का मतलब क्या है, IPv4, सी नेम है कैनोनिकल नेम, अगर ट्रिपल ए रहेगा तो IPv6 रहता है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है यहाँ पे विद द DNS enum। इसके अलावा आप दूसरी जो यूटिलिटीज़ हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डिग है। सो वो भी हमें जो इनमरेट करने में हेल्प कर देता है। सो वी कैन यूज़ दैट। ओके,
काफ़ी चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। यहाँ पे हमारा चल रहा है nmap scan, यहाँ पे brute force आओ, so we get that users, so ये सारे users वहाँ पे प्रेजेंट हैं। बैकअप बिन, ये SMTP के यूज़र्स हैं जो हमने छोड़ दिया था टर्मिनल, एंड ये वहाँ पे हमें मिल गए हैं यूज़र नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, राइट। यहाँ पे हमारा चल रहा है ये पार्ट विद दैट DNS enum। तो यहाँ पे हम ट्राई करने वाले थे विद डिग। तो डिग के साथ करने के लिए हमें यहाँ पे देना है डोमेन नेम google.com, एंड यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है प्लस शॉर्ट, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए ए रिकॉर्ड। सो देखिए मुझे सिर्फ ए रिकॉर्ड दे दिया उसने, ठीक है। सो अगर मुझे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे अभी मेल एक्सचेंज डिटेल चाहिए, तो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा -t mx। सो यहाँ पे मुझे मेल एक्सचेंज डिटेल उसका मिल गया। इसके बाद अगर मुझे नेम सर्वर चाहिए तो यहाँ पे मुझे mx की जगह पे डालना है ns। तो ये देखिए उसके नेम सर्वर का डिटेल मिल गया। नाउ अगर हमें ये देखना है कि यहाँ पे ये है जोन ट्रांसफ़र, तो वो भी मैं यहाँ पे चेक कर सकती हूँ विद द डिग axfr, राइट। एंड यहाँ पे मुझे देना है google.com, एंड मुझे यहाँ पे नेम सर्वर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो यू कैन स्पेसिफाई एनी नेम सर्वर, तो मैं कॉपी एंड पेस्ट, राइट। तो अगर रहेगा तो ये सक्सेसफुल दिखा देगा, अदरवाइज हमें फिर ट्रांसफ़र फेल्ड दिखा देगा। सो इस तरीके से आप हर एक नेम सर्वर के थ्रू भी चेक कर सकते हैं कनेक्शन फेल टाइम आउट। तो ये यहाँ पे नहीं है, इसके लिए आपको नहीं दिख रहा, ठीक है। सो दिस इज़ द वन यूटिलिटी विच इज़ द डिग, जिसके थ्रू हम ये सब चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। अदर देन दैट देर इज़ वन मोर यूटिलिटी विच इज़ द होस्ट, एंड सब इसलिए बता रही हूँ कि वी शुड नॉट डिपेंड अपॉन द वन टूल। सो ये है होस्ट, यहाँ पे मुझे मिल गए जो भी डिफ़ॉल्ट उसके ए है, AAA, and not a triple A triple A, right? And then your SMT जो हमारा MX रिकॉर्ड रहता है। उसके बाद हमें स्पेसिफिक देखना है, वो तो हम देख ही सकते हैं, सिंपल वही कमांड है, -t स्पेसिफाई करेंगे। नेम सर्वर चाहिए तो NS हमें डालना है, MX चाहिए तो मेल एक्सचेंज का डिटेल्स चाहिए तो MX डालूंगी। सो इस तरीके से ये हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अगेन द सेम वे जैसे मैंने जोन ट्रांसफ़र फाइंड किया, यहाँ पे भी वही मेथड है। टी के बाद मुझे यहाँ पे डालना है axfr, उसके बाद google.com, एंड देन स्पेसिफाई करने हैं मुझे पेस्ट, ये तो फेल दिखाएगा बेसिकली, तो ट्रांसफ़र फेल्ड। तो इस तरीके से हम ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। सो ये था हमारा DNS enum, तो ये स्टिल चल रहा है। यहाँ पे सी नेट रेंजर फाइंड कर रहा है, यहाँ पे सी नेम canonical नेम्स ये सब मिल गया, एंड स्टिल दिस इज ऑल्सो गोइंग ऑन। सो लेट इट बी जस्ट रन, वी विल मूव टू आर नेक्स्ट टॉपिक NFS इनमरेशन। तो ये काफ़ी लेंथी हो गया इनमरेशन प्रोसेस हमारा। एनीवे विल मूव टू द NFS इनमरेशन, राइट। सो बेसिकली NFS क्या होता है? बेसिकली ये हमारा प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम सिस्टम पे, लिनक्स इन्वायरमेंट्स पे अपना जो स्टोरेज है उसको हम शेयर कर सकते हैं, राइट। सो इस प्रोसेस के अंदर, NFS के अंदर हम ये फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से ये जो इनमरेशन प्रोसेस है इससे हमें कैसे फाइंड करना। सो अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगी, देयर आर मल्टीपल वेज टू डू दैट इनमरेशन। सो मेरा जो तरीका है वो सेम वही, मैं NFS पहले तो मैं ट्राई करती हूँ विद द nmap। सो आई विल यूज़ दिस टैब, लेट मी जस्ट एग्जिट फ्रॉम हियर, राइट। सो सबसे पहले तो हम सर्च कर लेते हैं यूटिलिटी स्क्रिप्ट, सॉरी, राइट।
nmap and then script, क्या बात है, ओके, nmap एंड स्क्रिप्ट, उसके बाद है grep एंड मुझे डालना है nfs. ओके, सो देर आर 3 स्क्रिप्ट्स. nfs ls लिस्टिंग करेगा, शो अमाउंट दिखाएगा एंड स्टैट्स मुझे दिखाएगा. सो मैं तीनों ही कमांड्स ऑब्वियसली यूज़ करना चाहूँगी, तीनों का तीनों स्क्रिप्ट्स. सो nmap हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट एंड मुझे स्पेसिफाई करना है nfs हाइफन ऑस्ट्रिक साइन एंड द टारगेट IP 134, not a 134, I'm wrong here, 133, right? तो ये मुझे यहाँ पे प्रोसेस फाइंड आउट करके देगा. देखिए मैंने लगाया था ls, तो ls में ये बता दिया इसने. तो पहले इसमें बताया मुझे स्टैटिस्टिक्स, तो ये बता रहा है कि फाइल तो माउंट के लिए है 1K ब्लॉक, यूज इतना है, अवेलेबल इतना है, यूज 22%, मैक्सिमम साइज जो अवेलेबल है. तो ये सब मुझे इन्फॉर्मेशन बता रहा है. उसके बाद माउंट, शो माउंट दिखा रहा है, तो पूरा का पूरा फाइल सिस्टम ही माउंट कर सकते हैं. ये उसकी फाइल्स, तो मतलब ये जो सिस्टम है 133 उसका ये मुझे बता रहा है अलॉन्ग विद द परमिशंस, राइट. सो इसको हम सिंपली एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं इफ़ वी वांट, बट वो हम आई गेस नेक्स्ट सेशन में भी देख सकते हैं. इन वाइल वी विल डू द एक्सप्लॉइटेशन, आई विल शो यू कि ये जो हमने इनमरेशन किया है एंड वी फाइंड आउट कि पूरा का पूरा फाइल सिस्टम ही हम माउंट कर सकते हैं अपने इस इन्वायरमेंट में, मतलब काली के अंदर मेटास्प्लॉइट टेबल का. तो वो हम नेक्स्ट सेशन में माउंट करके देखेंगे, राइट. नॉट ए नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में हम उसको टॉपिक में हम माउंट करेंगे. सो इस तरीके से ये पूरा का पूरा इनमरेशन जो फेज़ है ये करता है. हमने ये सारे के सारे इनमरेशन परफॉर्म किए हैं. हमारा नेट बायोस, SMB, NFS, SMTP, SNMP, तो इस तरीके से ये सारे इनमरेशन है. सो टिल नाउ वी सॉ कि इनमरेशन क्या है, विंडोज़ इनमरेशन क्या होता है. दैट वाज जस्ट लोकल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके का हम कमांड्स यूज़ कर सकते हैं, लिनक्स का, लोकल, विंडोज सर्वर का. एंड देन वी सॉ द सर्विसेज इनमरेशन जो कि हमने सारा रिमोटली किया है, जिसमें हमने SNMP, नेट बायोस, DNS, NFS, SMTP, SNMP ये सारा परफॉर्म किया. Okay, so this is the enumeration topic which we completed now. Now we will move to the vulnerability assessment. Okay.